नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से प्रशासनिक हवाले से मिली एक बहुत बड़ी खबर जो आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर इस खबर को आपने हल्के में लिया तो कई सरकारी योजनाओं के लाभ से आप हाथ धो बैठेंगे। किसान सम्मान निधि के अलावा जो भी सरकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चलती हैं, उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब फार्मर रजिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा। आपको जानकारी होगा कि राजस्व विभाग कई अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए इस समय गांव-गांव फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं आपको पूरा सहयोग देना होगा, क्योंकि इस फार्मर रजिस्ट्री के अपडेट होने के दौर के दौरान तमाम समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, जिन समस्याओं से आप तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर, जहां पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में और इससे होने वाले लाभ के बारे में। सुनते हैं पूरे गौर के साथ पूरी बात उनकी। देखिए, फार्मर रजिस्ट्री में जनपद में जो लक्ष्य है हमारा 3,42,000 का लक्ष्य है, इसमें से 3,15,000 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं। फार्मर रजिस्ट्री का अभियान जो है वो 6 तारीख से 15 तारीख तक शासनादेश के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक दिन 1700 से 2000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। जो एक महत्वपूर्ण बात है अम्बेडकर नगर के किसान भाइयों को जो जानकारी आवश्यक है वो ये है कि कल प्रदेश सरकार द्वारा 8 अप्रैल को ये निर्णय लिया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री को विभिन्न सरकारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य किया जाता है। इसका ये मतलब है कि जो गेहूं क्रय करना, अगर आप लोग गेहूं अपना बेचना चाहते हैं गेहूं क्रय केंद्र में, तो उसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आप अपना गेहूं नहीं बेच पाएंगे। नंबर 2, अगर आप खाद, बीज या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी आप सरकारी दुकानों से खरीदते हैं, उसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। तो फार्मर रजिस्ट्री कराना जो है अब विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य है। तो मेरा किसान बंधुओं से यही निवेदन है कि लगभग 500 कैंप पूरे अम्बेडकर नगर में लगे हुए हैं, उसमें आप आएँ और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराएँ। और इसमें बहुत सारे लोगों की 2-3 समस्याएँ आ रही हैं। एक तो नेम मिसमैच की समस्या आती है कि आपका नाम खतौनी में कुछ है, आपका आधार कार्ड में कुछ है, तो वो भी हम लोग करेक्ट करने को तैयार हैं। कहीं पे अंश निर्धारण नहीं हुआ है, तो अंश निर्धारण भी तहसील में टीमें बैठी हैं जो अंश निर्धारण का काम भी कर रही हैं। अगर आधार में एक बार नाम करेक्शन क्योंकि अलाउ होता है, अगर एक से ज़्यादा बार की बात आती है तो उसकी भी सूचीबद्ध करने के निर्देश सभी तहसीलों को दिए गए हैं। वो सूचीबद्ध करके हम लोग उसको भी सही कराने का कार्य शासन से बात करके कराएंगे। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को आगे बढ़ाएं और किसान भाई लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। पीएम किसान सम्मान निधि भी बाधित होगा। अगर कोई किसान भाई का अगर वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उसको पीएम किसान निधि की भी किश्त नहीं दी जाएगी। विरासत के कार्य लगभग इस तरह के 8 से 10,000 मामले हैं जो हमारे संज्ञान में है, तहसील के संज्ञान में है। तहसील में टीम लगी है जो इस पे कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तहसीलों से संपर्क करें। अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो हमसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो जो पीएम किसान का जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। जैसा कि जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री हर व्यक्ति के लिए, हर किसान के लिए अनिवार्य है और कहीं न कहीं फार्मर रजिस्ट्री के इस प्रक्रिया में अगर कोई सहयोग नहीं प्रदान किया, इसको हल्के में लिया, तो तमाम योजनाओं के लाभ से अपने आप को वंचित कर बैठेगा। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल से यह आदेश जारी हो चुका है कि योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होगा और भी कई चीजें जोड़ी जाएंगी जो आपको बाद में पछतावा पैदा कर सकती हैं। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया गांव में चल रही है, आपको पूरा सहयोग करना है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए सबसे पहले अपने रजिस्ट्री को कंप्लीट कराना है। इस तरह की अपील आज जिला अधिकारी अंबेडकर नगर करते हुए नजर आए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।